गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या होता है कि ये इनकी परिभाषा वैसे पूछी तो नहीं जाती है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि संगीत की ध्वनि, लय तथा गति प्रदान करने वाले यंत्र होते हैं। उन यंत्रों को वाद्य यंत्र कहते हैं। किन्हें? संगीत की ध्वनि में लय तथा गति प्रदान करने वाले जो भी यंत्र काम में लिए जाते हैं, उन यंत्रों को वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिएगा, वाद्य यंत्र ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्वाद्य यंत्र, यानी तत्वाद्य यंत्र। दूसरा होता है सुषिर वाद्य यंत्र, सुषिर वाद्य यंत्र। और तीसरा होता है अवनत या ताल वाद्य यंत्र, या ताल वाद्य यंत्र। और चौथा होता है, लास्ट है, धन वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र। गण वाद्य यंत्र होता है। ठीक है। अब देखिएगा, इनकी चारों वाद्य यंत्र अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला है जो ये तार से बजने वाले होते हैं। तत्वाद्य कौन से होते हैं? तार से बजने वाले, जो मतलब तार के माध्यम से बजाए जाते हैं, वो तत्वाद्य कहलाते हैं। फिर सुषिर वाद्य यंत्र हैं जो फूंक मारने से, फूंक के द्वारा, फूंक मारने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, सुषिर वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है। फिर अवनत है जो चमड़ा मंडा हुआ हाथ या लकड़ी के माध्यम से बजाया जाता है, लकड़ी से बजाया जाता है। ठीक है। अवनत या ताल वाद्य यंत्र हैं जो जिसपे ऊपर वाद्य यंत्र के ऊपर चमड़ा मंडा हुआ होता है, या तो उसको हाथ की चोट से बजाया जाता है या फिर कोई लकड़ी की छड़ी होती है उसके माध्यम से बजाया जाता है। धन वाद्य यंत्र ये क्या होता है? ये होता है धातु से निर्मित होता है। घन वाद्य यंत्र ये धातु से निर्मित होता है। ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, जैसे इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जैसे शिवजी है, शिवजी का वाद्य यंत्र होता है डमरू। ठीक है। पार्वती का होता है मादल। जैसे नारद जी होता है, उनका एक तारा और एक खड़ताल भी है, एक तारा और एक खड़ताल। जैसे सरस्वती देवी हैं, उनका वाद्य यंत्र है वीणा। यानी प्राचीन समय से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है ना। देवी देवताओं के समय भी वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया है। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे तत्वाद्य यंत्र ये क्या है ना। ये वाला पढ़ेंगे, तत्वाद्य यंत्र ये क्या है, कौन कौन से हैं। इसमें एक आपके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। वो आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी इस ट्रिक के माध्यम से आपको। शॉर्ट ट्रिक है आपकी, भूत का इशारा दूर सू, भूत का इशारा दूर सू बोली पाके गुजची। ये मैं आपको बता देता हूँ।
भूत का इशारा, भूत का इशारा, दूर सु, दूर सु, दूर सु, बोली पाके, बोली पाके, बोली पाके, गूंज सी, गूंज सी, गूंज सी। ठीक है। अब ची, ची, गूंज ची। अब इसका मतलब क्या होता है? ब का यानी भू, त का यानी त, का। ठीक है। ये इस प्रकार होता है। ई, शा। ठीक है। ये पे ये सा आएगा। रा, डू, र, शू। ठीक है। फिर इसके बाद में बोली है, बोली, फिर पा। ठीक है। के, गो, ज, ची। ठीक है। ये एक एक लेटर सबका मैंने लिख लिया है, इनका क्या मतलब होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सूत्र के आधार पर है। बू का मतलब होता है बपंग। क्या होता है? बपंग, बपंग। ये वाद्य यंत्र है, बपंग। त का मतलब तंदूरा। का का मतलब, का का मतलब क्या होता है? कामायचा, कामायचा। ई का मतलब इकतारा, इकतारा। सा का मतलब सारंगी। रा का मतलब रावणता। ठीक है। फिर दू का मतलब दुका को, दुका को। ठीक है। फिर र का मतलब रवाज या रवाब, रवाज या फिर रवाब। और सू का मतलब सुरिंदा। सू का मतलब क्या होता है? सुरिंदा या फिर सूरमंडल, सूरमंडल। अब देखिएगा, बोली को इसमें बीच में ऐसे ही ऐड किया है ताकि ये सेंटेंस पूरा वाक्य सही तरीके से बन जाए। बोली का मतलब कुछ नहीं है ना। पा का मतलब पावरी, पावरी वाद्य यंत्र। के का मतलब कैनरा, कैनरा वाद्य यंत्र। ठीक है। फिर गू का मतलब गुजरी, गुजरी वाद्य यंत्र है। ज का मतलब चंतर वाद्य यंत्र है, चंतर। और ची का मतलब चिकारा, चिकारा। ठीक है। ये आपके वाद्य यंत्र हैं। अब देखिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये राजस्थान के वाद्य यंत्र हैं, इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है सारंगी को। सारंगी को क्या माना गया? सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र अगर कहा जाए तो सारंगी। ये देखिए, दोनों को मैंने एक साथ लिया है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और सबसे प्राचीन कहा जाए तो रावण हत्ता, सबसे प्राचीन कहा जाए तो
रावण हत्ता, ठीक है, इनको अपन विस्तार से देखेंगे अभी, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन वुपंग, वपंग। वपंग हैं जो, ये हैं जो इसके जादूगर हैं जहूर खा मेवाती, इसके जादूगर हैं, वपंग के जादूगर बोला जाता है। बजाने वाले में माहिर हैं हस्ती, क्या नाम है, जहूर खा मेवाती, जहूर खा मेवाती, मेवाड़ साइड के रहने वाले हैं इसलिए मेवाती, ठीक है। अब देखिएगा कि सारंगी हैं जो, इसमें सारंगी में क्या होता है, सारंगी में 27 तार होते हैं। कितने? 27 तार, 27 तार सारंगी में होते हैं और ये बनती है रोइडा, कैर और सागवान की लकड़ी से। रोइडा, कैर और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है, ठीक है। मतलब रोइडा, कैर और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है सारंगी। इसमें 27 तार होते हैं और लंगा जाति के, लंगा जाति है, लंगा जाति के लोग कहते हैं वो इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लंगा जाति के लोग जो पश्चिमी राजस्थान में होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के लोग इसका सारंगी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये रोइडा, कैर और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। और दूसरी बात, इसमें 27 तार लगे हुए होते हैं, उनके माध्यम से इनको बजाया जाता है। दूसरे नंबर पे है रावण हत्ता। रावण हत्ता क्या होता है? रावण हत्ता होता है जो नारियल की अधकटे नारियल के समान होता है और इसमें राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र होता है। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र होता है, भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र होता है और अधकटे नारियल के समान होता है। अधकटे नारियल, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या होता है कि फड़ वाचन होता है, वहाँ पे भी रावण हत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़, रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़, और एक और है डूंगजी जवाहर जी के गीत या गाने। डूंगजी जवाहर जी के गीत या गाने, इनमें रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। डूंगजी जवाहर जी के गीत में, बाबू जी की फड़ में, रामदेव जी के फड़ वाचन में, इन सब में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में 3 नंबर पे जंतर। जंतर क्या है? जंतर है एक, जैसे जंतर में जड़ छुपा है, गुर्जर में भी जड़ छुपा है, यानी गुर्जर जाति के बोपे इसका प्रयोग करते हैं। गुर्जर जाति के बोपे इसका प्रयोग करते हैं और ये वीणा के समान होती है। किसके समान? वीणा के समान होती है, वीणा के समान दिखने वाली होती है। और इसके क्षेत्र क्या है?
कहाँ पे इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, ठीक है, इन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ये जंतर, ठीक है। अब देखिए चिकारा, ची से चिकारा। चिकारा एक वाद्य यंत्र है और चिंकारा एक पशु है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वाद्य यंत्र नहीं है जिसमें चिकारा दे सकते हैं और बाकी के जानवर और नाम दे सकते हैं। निम्न में से वाद्य यंत्र हैं, तो आप चिकारा पशु मत समझ लेना, ठीक है। चिकारा एक वाद्य यंत्र है और चिंकारा यहाँ बिंदी लगाने पर एक पशु बन जाएगा, ठीक है। फिर एक और आता है इकतारा। इकतारा यानी एक तार से बजाया जाता है, उसमें एक तार होता है, एक तारा। एक तारा होता है जो बोले ना कि वो बोलते हैं ना कि बोले मेरे एक तारा, मैं आवारा एक बंजारा, एक तारा, ठीक है। वो एक तारा किसके पास होता है? एक तारा का यूज़ किया था नारद मुनि ने, ठीक है, और उन्होंने खड़ताल का भी इस्तेमाल किया था। तो ये आपके हो गए हैं तत्वाद्य, मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मैं आपको करवाऊंगा सुशीर वाद्य यंत्र। इसमें क्या होता है? सुशीर वाद्य यंत्र में क्या होता है, मैं एक बार ये रफ कर लेता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके फेयर आउट कर दीजिएगा, अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। वाद्य यंत्र है एक डिफ़िकल्ट टॉपिक, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझा दूंगा। आपको एक या दो बार वीडियो देखोगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप गौर से देखिएगा, बाकी ऐसा इसमें कुछ इतना खास नहीं है, डरने के भी आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूँ सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है? ये वाला है, फूंक मारने वाले यंत्र, जिनको फूंक मारने के साथ साथ बजाया जाता है, फूंक के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। इसका भी मैंने एक आपके लिए एक सूत्र बनाया है। पूर्व के मौसम में शुभ मुँह वासना पूर्व के मौसम में शुभ मून वासना, ठीक है। पूर्व के मौसम में, पूर्व के मौसम में शुभ मून वासना, वासना, ठीक है। अब इसका क्या होता है? जैसे पूरब, ठीक है। फिर के मौसम, मौसम, ठीक है। फिर में, फिर मौसम में, फिर सुबह, ठीक है। फिर मून, वासना, यानी पूर्व के मौसम में शुभ मुँह
ब्रश नहीं करते हो तो मुंह की बदबू आती है, मुंह बासना। ठीक है, पूर्व के मौसम में सुबह सुबह मुंह नहीं बासना, यानी मुंह में बदबू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये है आपका सूत्र। पू का मतलब होता है, पू का मतलब होता है पुंगी। क्या होता है? पुंगी। फिर र का मतलब होता है रणबेरी, रणबेरी, या फिर इसको बोलते हैं बुंगल। क्या बोलते हैं? बुंगल। ब का मतलब होता है बांसुरी। ठीक है, के का मतलब होता है करनी, के का मतलब होता है करनी वाद्य यंत्र। ये सब फूंक के द्वारा बजाए जाते हैं। मो का मतलब होता है मोरचंग, मोरचंग वाद्य यंत्र। स का मतलब होता है, स का मतलब ये आपको कनेक्टिंग करने के लिए सेंटेंस है, इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, मशक, मशक। और मे का मतलब आपका कुछ नहीं होता है, वाक्य को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। सु का मतलब है सुरनाई, सुरनाई। ठीक है, ब का मतलब होता है बरगू, बरगू। और हरनाई, ह का मतलब होता है हरनाई। और मुंह का मतलब क्या होता है? मुंह का मतलब होता है मुरली, मुरली मनोहर जोशी, मुरली। न का मतलब होता है नड़, वाद्य यंत्र हैं ये भी। बा का मतलब होता है, बा का मतलब होता है बांकिया, बांकिया। ठीक है, फिर अ का मतलब होता है अलगोजा, अलगोजा। श का मतलब होता है शहनाई, शहनाई, शहनाई बजेगी भाई। और ना का मतलब होता है नागफनी। अब देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मैं आपको करवा रहा हूँ कि सबसे पहले शहनाई, शहनाई क्या होता है? शहनाई है जो श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। क्या है? श्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। शहनाई श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि शहनाई, अब तो बाजा बजेगा, राजा सजेगा, रानी सजेगी, अब तो डोली उठेगी। यानी शादी विवाह समारोह में शहनाई का उपयोग किया जाता है। ये शहनाई कैसे होती है? ये शीशम और सागवान की बनी होती है। किसकी? शीशम और सागवान की, शीशम व सागवान से बनी होती है। और चिलम के समान इसकी आकृति होती है, चिलम के समान इसकी आकृति होती है। ठीक है, और चिलम के समान इसकी आकृति होती है। और ये प्रसिद्ध कलाकार थे इसके शहनाई वादक, शहनाई के बिस्मिल्लाह खां। कौन थे? बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध कलाकार थे इसके। बिस्मिल्लाह खां, जिनको इतने मतलब ये अपने निपुण थे कि इस वाद्य यंत्र को बजाने में, शहनाई के में इतने निपुण थे कि इनको 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था, भारत रत्न से। इतने मतलब ये निपुण थे। ठीक है ना। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो अलगोजा, अलगोजा क्या है? अलगोजा,
अलगोजा है आपका राज्य वाद्य यंत्र हैं। क्या है? राज्य वाद्य यंत्र। अलगोजा को राज्य वाद्य यंत्र की उपाधि दी गई है। ये कैसा होता है? दो बांसुरी के समान। ये मतलब इस प्रकार ऐसे इसको बजाया जाता है, दो बांसुरी के समान ये पास पास चिपकी हुई होती है। तो इसके मतलब बजाने वाला ये कलाकार था रामनाथ चौधरी, जो पदमपुरा गांव के जयपुर के रहने वाले थे। पदमपुरा गांव जयपुर में स्थित है। इन्होंने इतनी कलाकारी से इतनी मतलब इसमें तो अपन को बताया है कि फूंक के द्वारा ये वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, नाक के अंदर अपने दोनों वाद्य यंत्र को डाल के इतनी बेखूबी से इसको बजाया कि सभी लोग दंग रह गए। ये हमेशा नाक के माध्यम से ही बजाया करते थे। किसको? अलगोजा को। अलगोजा को नाक के अंदर डाल के फूंक के माध्यम से बजाया करते थे। कौन? रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी, ठीक है। नाक के माध्यम से, नाक के माध्यम से। फिर इसके बाद में ये इसको अलगोजा को राज्य वाद्य यंत्र की उपाधि दी गई है। फिर उसके बाद में आता है आपका बांसुरी। बांसुरी, बांसुरी श्री कृष्ण भगवान का वाद्य यंत्र है जो ये इस्तेमाल करते थे। कहते कि बांसुरिया अब यही पुकारे, आ बलमा अब नदियाँ किनारे। प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी का प्रयोग किया था, जब कहते हैं ना, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊँ नदी किनारे, है ना, इसलिए तो बांसुरी भी एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद में मैं बात करूँगा इसके बाद में मशक। मशक क्या होता है? मशक होता है एक मतलब बोतल के आकार का होता है, थैला लिया हुआ होता है, वो बोतल में वो ऐड टेलीविज़न पे ऐड आता है ना, वो बैग पाइपर का थैला लिया हुआ होता है बोतल की तरह, वो बैग पाइपर, ठीक है, ये होता है मशक। मशक। फिर इसके बाद में नड़। नड़, नड़ क्या है? नड़ का कलाकार है कर्णा भील। कर्णा भील। इसके करीब 8 फीट बड़ी मूछें थी, 8 फीट 8.6 इंच लंबी मूछें थी, और ये नड़ का वादन किया करते थे। और ये एक डकैत भी थे, डकैत थे। और फिर इन्होंने कहा था कि मैं डकैती नहीं करूँगा, मतलब मैं डकैत वहाँ करूँगा जहाँ राजा पुरुष में ज़्यादा मतलब धन होता था, लेकिन कभी भी महिलाओं के ऊपर लूटमार नहीं करूँगा। चाहे ऊपर से लगा के नीचे तक पूरे स्वर्ण आभूषण में आ जाए, तो वो महिलाओं को कभी परेशान नहीं करते थे। उनके पास चाहे कितना भी धन होता था, उनकी एक ये विशेषता थी बहुत अच्छी, कभी भी महिलाओं को परेशान नहीं किया उन्होंने। कर्णा भील ने, ये एक डकैत था जो 8 फीट लगभग 8 फीट लंबी मूछें रखता था और नड़ का वादन किया करता था, ठीक है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान वालों ने इन्हें धोखे से मार दिया गया था। पाकिस्तान के, ये जैसलमेर के रहने वाले थे, और बदकिस्मती से धोखे से पाकिस्तान वालों ने इन्हें मार दिया, ठीक है। ये आपके हो गए पूरे। सुशील वाद्य भी हो गया और तत्वाद्य भी हो गया। बाकी के बचे हुए हैं अवनत ताल वाद्य यंत्र, चमड़ा मंडा व हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है, और घन वाद्य मंत्र धातु से निर्मित होता है। ये 2
आपके पार्ट सेकंड में कराऊंगा, और ये आपका था वीडियो पार्ट फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये 2 वाद्य यंत्र आपको करवा दूंगा। थैंक यू।